फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल होमग्रोन पीसीएस में। कंप्यूटर साइंस की इस वीडियो सीरीज में आज हम लोग पढ़ेंगे MS एक्सेल का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, सेल रेफरेंस। सेल रेफरेंस इम्पोर्टेंट इसलिए है कि एक्सेल सीट के ऊपर किसी भी तरीके का फॉर्मूला या फंक्शन यदि आप यूज़ करना चाहते हैं तो सेल रेफरेंस के बिना ये पॉसिबल नहीं है। आपको सेल रेफरेंस को यूज़ करना ही पड़ेगा और इसके बिना आप कोई फार्मूला फंक्शन नहीं लिख सकते। इस वीडियो में आज हम लोग सेल रेफरेंस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। सेल रेफरेंस का यहाँ पे एक छोटा सा डेफिनेशन मैंने नोट किया है। ए सेल रेफरेंस आइडेंटिफाई ए सेल और रेंज ऑफ सेल्स ऑन द वर्कशीट एंड टेल्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वेयर टू लुक फॉर द वैल्यू और डेटा यू वांट टू यूज इन ए फार्मूला। इसका मतलब है कि जैसे ये एक सपोज करिए एक सीट है और इस सीट के ऊपर आप कुछ डेटा को रिकॉर्ड किए हुए हैं और रिकॉर्डेड डेटा के बेस पर आप कुछ फर्दर कोई कैलकुलेशन आप करना चाहते हैं, तो फार्मूला जब आप लिखेंगे तो आपको ये बताना पड़ेगा कि वो वैल्यू कहाँ है जो आप उस फार्मूला में यूज़ करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे आप 4 लिखे हैं, तो डी सेल के अंदर जब आप लिख रहे होते हैं ये A1 के बाद आप मान लीजिए कि इसको ऐड करना है तो प्लस कर दिया, फिर आपने लिखा यहाँ पे B1, फिर यहाँ पे लिखा आपने C1। तो ये एक्चुअली डी सेल के अंदर जो ये फार्मूला है, ये फार्मूला A1 के अंदर वैल्यू ये देखेगा। ये A1 कहाँ पे है, यहाँ पे, और B1 ये हो गया, C1 यहाँ पे हो गया। तो फार्मूला ये कह रहा है कि सेल रेफरेंस आइडेंटिफाई करता है सेल को और रेंज ऑफ सेल को। तो ये यहाँ पे हमने सेल का एग्जाम्पल लिया है, सेल को आइडेंटिफाई करता है और एक्सेल को वो कहता है कि आप जो ये फार्मूला में लिखा हुआ सेल रेफरेंस है A1, B1 और C1, इसमें जो स्टोर किया हुआ वैल्यू या डाटा है उसको यहाँ पे आप कैलकुलेशन में यूज़ कीजिए। ये इसका डेफिनेशन हुआ। आप यहाँ पे ये एक्सेल सीट का एक पिक्चर है, आप देख सकते हैं इस तरीके से अरेंजमेंट रहती है। ये आप देख पा रहे होंगे, ये कॉलम का लेवल है A, B, C, D और ये नीचे की तरफ आपको रो नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये इस तरीके से कॉलम और रोज में ये डिवाइड होते हैं। और जो भी सेल एक्टिव सेल होते हैं उस सेल का जो नाम है वो यहाँ पे नेम बॉक्स के अंदर आपको ये दिखाता है। यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस सेल के अंदर आपने वैल्यू पुट किया है। फॉर एग्जाम्पल, यदि मान लीजिए कि आप इसमें कुछ वैल्यू इंटर कर दिए, जैसे यहाँ पे इंटर कर दिया 40, यहाँ पे इंटर कर दिया आपने 30 और इसको आप यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आप यहाँ देख लें इसका नाम क्या है। यह नाम आपको दिखा देगा B4, या फिर आप यहाँ देख सकते हैं ये गोल्डन जो कलर से इसको हाईलाइट कर दिया है, बाकी को आप देख सकते हैं ग्रे कलर का है। और इसके ठीक इस साइड में आपको ये दिखेगा गोल्डन कलर का रो नंबर। तो पहले इसमें आप B लिख शामिल करेंगे, फिर उसके बाद इसमें 4 को ऐड करेंगे। इस तरीके से हो जाएगा B4। तो आप यहाँ पे लिखिए B4। फिर जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं या फिर इसका नाम पता करना है तो आप यहाँ इसके ठीक ऊपर चले जाए, यहाँ पे लिखा हुआ है C, तो आप इसको ऐड करना है तो यहाँ पे लिख दीजिए C। फिर यहाँ से सीधा आप इधर आ जाइए, यहाँ पे लिखा हुआ है 4, तो यहाँ पे लिख दीजिए आप C4। फार्मूला हो गया आपका B4 प्लस C4। जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे तो 40 और 30 को ऐड करके इस बॉक्स के अंदर जिसमें आप फार्मूला लिख रहे हैं, इस बॉक्स के अंदर आपको 70 इसके अंदर आपको आंसर के रूप में दिखाएगा। ये इस तरीके से सेल रेफरेंस हम लोग यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं। सेल रेफरेंस के जो टाइप्स है वो 3 टाइप्स है।
एक टाइप है रिलेटिव रेफरेंस, जो इस तरीके से फॉर्मूला के अंदर, अभी आपने पिछली स्लाइड के ऊपर देखा कि मैंने कई जगह पे A1 B1 C1 इस तरीके से फॉर्मूला के अंदर हमने सेल रेफरेंस लिया था। तो इस टाइप का जो रेफरेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव रेफरेंस। इसमें आपको मैंने बता भी दिया है कि ये जो A और 1 है ये क्या है, ये आपको A है आपका कॉलम का लेवल, कॉलम लेवल के ठीक बाद एक नंबर है और वो नंबर आपका है रो का नंबर है, रो नंबर और कॉलम नंबर, रो का हेडिंग A और कॉलम का हेडिंग और रो का जो नंबर है ये दोनों मिलके बनता है सेल रेफरेंस। इस दोनों को मिला के बोलते हैं हम लोग रेफरेंस भी बोल सकते हैं, या आप चाहें तो सेल रेफरेंस भी बोल सकते हैं। इस तरीके से एक रिलेटिव रेफरेंस है, जहाँ यहाँ नीचे आप एग्जांपल देख रहे हैं। इस तरीके से यदि आपको फार्मूला कहीं भी लिखा हुआ मिले तो आप तुरंत पहचान जाइए कि ये आपका रिलेटिव रेफरेंस है। दूसरा है आपका एब्सोल्यूट रेफरेंस। एब्सोल्यूट रेफरेंस के अंदर कॉलम और रो नंबर दोनों के पहले डॉलर साइन अटैच्ड किया रहता है। ये एग्जांपल है आपका रिलेटिव रेफरेंस का। और तीसरा टाइप है मिक्स रेफरेंस का, जिसमें आइदर कॉलम से पहले या फिर रो नंबर से पहले आपको डॉलर साइन इंसर्ट किया रहेगा। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं और इसके यूजेस क्या है, ये हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं एक एक करके। ये रिलेटिव रेफरेंस है। रिलेटिव रेफरेंस में सेल का रेफरेंस यदि रिलेटिव है और उसको यदि हमने किसी फार्मूला के अंदर यूज़ किया है, जैसे कि A1 B1 C1 है, तो ये फार्मूला को जब हम किसी दूसरे सेल में कॉपी करते हैं या उसको ड्रैग करते हैं, फिल करते हैं, तो फार्मूला में यूज जो ये रेफरेंस होगा ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। ये ठीक है, ये चेंज हो जाता है और इसका बेनिफिट ये होता है कि आपको एक ही टाइप के कैलकुलेशन के लिए बार बार फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, रिपीटेड फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम लोग एग्जांपल से देखेंगे भी एक्सेल सीट के ऊपर परफॉर्म करके। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। यदि आपने A1 ये A कॉलम है, B और ये मान लीजिए आप यहाँ पे C कॉलम है। अब यदि यहाँ पे एक कोई फार्मूला आप लिख रहे हैं, ये 1 और ये 2 है, यहाँ पे कोई नंबर है 20, यहाँ पे कोई नंबर है 30, यहाँ पे कोई एक और नंबर आप 50 और यहाँ पे 60 डाल दें। अब इसको ऐड करना है तो यहाँ पे आप फार्मूला लिखेंगे A1 और दूसरा सेल का रेफरेंस है B1। इंटर प्रेस करेंगे तो इस सेल के अंदर आपको 50 आ जाएगा। फिर दोबारा सेल में दूसरे सेल के अंदर जो दूसरा रो है उसमें आपका फिर से आपका कुछ वैल्यू है, तो आप इसके लिए भी फार्मूला फिर से लिखेंगे। इसके लिए ये जो यहाँ पे सेल का रेंज है इसको कैलकुलेट करना है, ऐड करना है। इसके लिए दोबारा से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसी फार्मूला को इसके अंदर आप कॉपी कर दें तो यहाँ पे जो A1 और B1 है ये इस सेल के अंदर जैसे ही आप पेस्ट करेंगे तो आके A2 और B2 हो जाएगा। इस टाइप से इसके अंदर ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है, सेल एडजस्ट हो जाता है जैसे ही आप उसको किसी दूसरे सेल में कॉपी करते हैं। इसके ठीक अपोजिट आप यदि देखें तो रिलेटिव रेफरेंस में चेंज होता है, लेकिन एब्सोल्यूट रेफरेंस में ये चेंजेज नहीं होता, वो फिक्स हो जाता है। एंड एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस इन ए फार्मूला सच एज, इस तरीके से आप देखना, पीछे स्लाइड पे आपने देखा होगा, ऑलवेज रेफर्स टू ए सेल इन द स्पेसिफिक लोकेशन if the position of the cell that contain the formula changes the absolute reference remain the same। मतलब ये चेंज नहीं होगा, ये वही सेल को डिनोट करेगा जिस सेल का वो रेफरेंस होगा। इसके रिस्पेक्ट में यदि किसी दूसरे सेल में आदि कॉपी करते हैं तो वो चेंज नहीं होगा। इफ़ यू कॉपी और फिल द फार्मूला अक्रॉस द रो और कॉलम द एब्सोल्यूट रेफरेंस डज नॉट एडजस्ट। ये रिलेटिव रेफरेंस की तरह ये चेंज नहीं होता है, वो अपना
नाम सेम बनाए रखेगा जो पहले आपने दिया था। इट इज यूज whenever calculation need to be repeated। दूसरा इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये याद रखना है कि जैसे ही आप सेल रेफरेंस को आप चाहेंगे कि उसको एब्सोल्यूट बनाए तो उसके पहले आप डॉलर साइन टाइप कर दें, या फिर यदि आप चाहें तो एक बॉक्स, एक सेल है, सेल के अंदर सपोज करें कि आप कोई यहाँ पे आप क्या करना है, आपको जैसे आपको टाइप करना है A1 ये, या फिर आप इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे कोई नंबर है, इस नंबर को इस सेल के अंदर, जो मैंने गलत कर दिया, यहाँ पे नंबर होना चाहिए था, यहाँ पे A की जगह पर 1 होगा और यहाँ पे होगा A और ये होगा आपका B, इस तरीके से। हाँ, तो ये आपको इसको, अभी तो ये रिलेटिव है, इसको आपको बनाना है एब्सोल्यूट। आप क्या करेंगे, इस सेल को टाइप कीजिए, टाइप करने के बाद आपको प्रेस कर देना है F4। जैसे ही F4 प्रेस करिएगा तो यहाँ डॉलर साइन अटैच हो जाएगा और इसके पहले भी डॉलर साइन अटैच हो जाएगा। इस तरीके से आप किसी फॉर्मूला के अंदर एब्सोल्यूट रेफरेंस बना सकते हैं। तीसरा है मिक्स रेफरेंस। मिक्स रेफरेंस में या तो सेल का कॉलम एब्सोल्यूट होगा या फिर उसका रो नंबर एब्सोल्यूट होता है। तो जो एब्सोल्यूट होगा वो चेंज नहीं होगा, जैसे जैसे सेल का लोकेशन आप चेंज कीजिएगा, लेकिन जो रिलेटिव है वो चेंज होगा। जैसे इसके अंदर देख रहे होंगे आप कि ये डॉलर साइन जो इंसर्ट है ये कॉलम हेडिंग से पहले है, इसका मतलब है कि इसके अंदर कॉलम जो है वो एब्सोल्यूट है और रो आपका रिलेटिव है। इसके अंदर ये रो से पहले इंसर्ट है, इसका मतलब है कि रो एब्सोल्यूट है, कॉलम रिलेटिव है। इस टाइप से आप सेल रेफरेंस का डेफिनेशन और उसके टाइप्स आपने देख लिया। अब इसके यूज़ हम लोग देखेंगे, इसके यूजेस क्या है, और ये यूज़ जो है हम एक्सेल सीट के ऊपर हम लोग जाकर देखेंगे, कैलकुलेट करके देखेंगे किस तरीके से ये होता है ये। तो चलते हैं हम लोग एक्सेल सीट के ऊपर। इस एक्सेल सीट के ऊपर पहले से ही मैंने कुछ डेटा रिकॉर्ड करके रखा है। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से सेल रेफरेंस का आप यूज़ करते हैं। रिकॉर्डेड डेटा में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आपको यूनिट प्राइस है और क्वांटिटी है, और इसको मल्टीप्लाई करके हमको टोटल प्राइस यहाँ पे निकालना है। तो ये जो आपका टोटल प्राइस का हेडिंग है, इसके जस्ट नीचे आप देख पा रहे होंगे ये डी कॉलम अभी हाईलाइटेड है, गोल्डन कलर का आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पे रो नंबर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये हाईलाइटेड है, और यहाँ आप देख पा रहे होंगे इस जगह पे ये है आपका जो नेम बॉक्स है, उसके अंदर D2 आपको दिखा रहा है। एक आइडेंटिफिकेशन ये है कि जो बाकी सेल रेफरेंस है इससे एक्टिव सेल रेफरेंस की जो बॉर्डर होती है वो थिक होती है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये एक्टिव सेल है। इस सेल के अंदर हमको फार्मूला एक टाइप करना है। तो फार्मूला टाइप करने से पहले आपको इक्वल साइन प्रेस करना जरूरी है, तो आप इक्वल साइन यहाँ पे प्रेस कर दीजिए। इक्वल साइन प्रेस करने के बाद आप चाहें तो कीबोर्ड से भी आप टाइप कर सकते हैं। टाइप करने के लिए आप देखेंगे कि ये B जो 50 है वो B2 सेल के अंदर है। यदि आप यहाँ क्लिक करेंगे तो पर भी आप इस सेल रेफरेंस को D2 सेल में आप देख पाएंगे। तो मैं सिंपली ये 50 पे आया और यहाँ पे क्लिक कर दिया, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे B2 आ गए। अब उसके बाद आप मल्टीप्लाई का साइन दीजिए। मल्टीप्लाई साइन देने के बाद जो क्वांटिटी है उसके जस्ट बिलो में 4 है, उसको आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। ये सेल रेफरेंस जो अभी आप थोड़ी देर पहले देखे होंगे, आप पहचान गए होंगे कि कौन सी सेल रेफरेंस है ये सेल रेफरेंस है रिलेटिव सेल रेफरेंस। तो इसको जैसे ही हम यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे इसकी टोटल प्राइस आपको यहाँ पे दिखाई देगी। अब यदि एक फार्मूला जो मैंने यहाँ पे लिखा जिसमें यूनिट प्राइस आपको 50 और क्वांटिटी 4 है, इसको कैलकुलेट करके इतना आया। दोबारा आपको सेम कैलकुलेशन यहाँ पे भी करना है, इस तीसरे रो के लिए भी
चौथे रो के लिए भी, पाँचवें, छठे, सातवें, आठवें, सारे रो के लिए आपको सिमिलर टाइप के कैलकुलेशन कर रहे हैं, मतलब रिपीटेड कैलकुलेशन है। तो रिपीटेड कैलकुलेशन के लिए क्या दोबारा से मैं यहाँ फॉर्मूला लिखूँ? दोबारा फॉर्मूला लिखने का कोई यहाँ पे मतलब नहीं है, कोई इसका ज़रूरत नहीं है। यदि आप इस तरीके से करते हैं, इसका मतलब है कि एक्सेल का जो मेन फीचर है आप उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, और वो मेन फीचर है कि आप सिमिलर टाइप के जो कैलकुलेशन है उसके लिए आपको बार बार फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो इसको सिंपली एक फार्मूला आप यहाँ पे लिखे हैं, दो तीन तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे आप कॉर्नर में आप देखेंगे एक फील्ड हैंडल एरिया होता है, और ये जो आपका एरो मार्क है प्लस जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, इसको आपको यहाँ पे ले जाना है। जैसे ही आप ले जाएंगे सही पोजीशन पे जाएगा तो इसका कलर जो है चेंज हो जाएगा। जैसे ही कलर चेंज हुआ आप देखेंगे ये कलर चेंज हो गया। कलर चेंज हुआ आप क्लिक कर दें, लेफ़्ट जो बटन है उसको क्लिक कर दीजिए, और जिस डायरेक्शन में आपको इस फार्मूला को एक्सटेंड या कॉपी करना है उस डायरेक्शन में धीरे धीरे आप नीचे की तरफ ले जाए। उसके बाद रिलीज कर दें, माउस के जो लेफ़्ट बटन है उसको छोड़िएगा, सारा कैलकुलेशन आपको इस तरीके से हो जाएगा। या फिर ये भी कर सकते हैं कि यहाँ जो ये सेल है इसको आप सिलेक्ट कीजिए, आप यहाँ कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद इस सेल में आइए, यहाँ पे इसको पेस्ट कीजिए, फिर से पेस्ट कीजिए, फिर से पेस्ट कीजिए, रिपीटेड पेस्ट कीजिएगा, तब पर भी आपका डिफरेंट कैलकुलेशंस आपको मिलेंगे। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि सेल का रेफरेंस जो है चेंज हो रहा है ऑटोमेटिक। मैंने यहाँ पे लिया था B2 इंटू C2, इसमें ये सेल ऑटोमेटिक हो गया B3 इंटू C3, इसमें हो गया B4 इंटू C4। इस तरीके से बाकी सेल्स के अंदर ये चेंज होता रहेगा। ये जो रेफरेंस का टाइप है ये है आपका रिलेटिव रेफरेंस। लेकिन अज्यूम करिए कि यदि कोई ऐसी प्राइस होती, मतलब कोई ऐसा सामान आप बेच रहे हो जिसका यूनिट प्राइस फिक्स है, एक ही है, 50 रुपये में ही आप एक सामान को ही आप बेच रहे हो, तो जैसे ही आप 50 रुपये में की एक बार एंट्री करके छोड़ देंगे तो बाकी सेल्स जो है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये एम्प्टी हो गया, और एम्प्टी सेल्स जो है वो एज्यूम्ड होता है 0, तो बाकी भी आपका क्या हो गया यहाँ पे 0 0 0 हो गया। तो कैसे करेंगे? या तो इस सब के अंदर हमको 50 50 50 इस तरीके से हमको ऐड करना पड़ेगा जो नंबर यूनिट है। तो ये अननेसेसरी डेटा एंटर करना पड़ रहा है आपको। अननेसेसरी डेटा एंटर करने से बचने के लिए हमको क्या करना है, इस सेल को जो इस फार्मूला के अंदर हमने यूज़ किया है इसको एब्सोल्यूट कर देना है। तो आप यहाँ पे सेल B2 को एब्सोल्यूट करना है, तो फार्मूला लिखेंगे जिस समय, देखिए इस तरीके से हम दोबारा से फार्मूला लिख रहे हैं। यहाँ पे इक्वल साइन प्रेस किया, आप B2 सेल को क्लिक करिए, फिर F4 को प्रेस कीजिए, ये देखिए आपका हो गया F4। प्रेस करने के साथ ही एब्सोल्यूट हो गया। यदि आप चाहें तो शिफ्ट और 4 प्रेस कीजिए, डॉलर आएगा। फिर आप B टाइप कीजिए कीबोर्ड के ऊपर, फिर शिफ्ट और 4 प्रेस कीजिए, फिर 1 प्रेस कीजिए, इस तरीके से भी, सॉरी 1 नहीं 2 प्रेस कीजिए, ये एब्सोल्यूट हो गया। अब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई का साइन दीजिए और फिर आप 4 को क्लिक करिए। तो इस फार्मूला में आप देख पा रहे हो कि जो यूनिट प्राइस है वो एब्सोल्यूट है, और क्वांटिटी क्योंकि डिफरेंट है इसीलिए मैंने इसको रिलेटिव छोड़ दिया। जैसे ही आप इंटर यहाँ प्रेस करेंगे सिमिलर वैल्यू आपको मिलेगा। अब आप यदि इसको ड्रैग करते हैं, ये देखिए जैसे ही ड्रैग किया यहाँ आप सर्च देखिए, इसके अंदर B2 इंटू C2 जो था वो C3 हो गया, लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि B2 ही है। इसके भी अंदर देखिए C4 हो गया, यहाँ B2 ही है, C5 हो गया, यहाँ B2 ही है। इस तरीके से रिलेटिव रेफरेंस जो है
ऑटोमेटिक एडजस्ट होते जाता है अलग अलग सेल्स में जब आप उसको कॉपी करते हैं, लेकिन रिलेटिव रेफरेंस जो है सेम वैल्यू को रेफर करता है। जैसे कि इस फॉर्मूला में आप जहाँ भी डबल क्लिक करेंगे वहाँ पे B2 ही आपको दिखाई देगा, जबकि C जो है 2 से चेंज होते होते ये आपको यहाँ पे आकर C11 हो जाता है। इस तरीके से सेल का रेफरेंस जो है इसके आप जिस तरीके ज़रूरत हो उस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। एक है आपका मिक्स रेफरेंस। तो मिक्स रेफरेंस बाय डिफ़ॉल्ट आप देखेंगे, जैसे कोई सेल में कोई वैल्यू है, यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे होंगे, यदि मान लीजिए कि मैंने यहाँ ये वैल्यूज़ जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब यदि आप यहाँ देखें तो ये C और 2 है, आप देख पा रहे होंगे C2, या यहाँ देखिए ये C2 है। तो जैसे आप जो डायरेक्शन है आपका ड्रैग करने का, जब नीचे की तरफ आप ड्रैग कर रहे हैं, इसका मतलब है कि कॉलम आपका फिक्स हो गया। ये कॉलम आपका फिक्स है सभी सेल के अंदर। आप देखिए यहाँ पे C है, यहाँ पे भी 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 C है, लास्ट सेल में भी देखिएगा तो C ही है। चेंज कौन हो रहा है इसमें? चेंज हो रहा है रो का नंबर। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। तो यदि आप सेल के अंदर टॉप से बॉटम की तरफ या बॉटम से ऊपर की तरफ ड्रैग करते हैं तो कॉलम आपका बाय डिफ़ॉल्ट आपके बिना कुछ किए ही वो आपका एब्सोल्यूट होगा। टॉप से कॉलम चेंज तो होगा नहीं, ऊपर से नीचे की तरफ आप यदि ऐसे ड्रैग करते हैं तो ये आपका एब्सोल्यूट हो गया। रो जो है रिलेटिव है। उसी तरीके से यदि लेफ़्ट टू राइट ड्रैग करते हैं तो रो का नंबर चेंज नहीं होगा, कॉलम चेंज होता है। इसका मतलब है कि कॉलम रिलेटिव हो गया और आपका रो नंबर जो है वो एब्सोल्यूट हो गया। इस तरीके से सेल का यूज एक्सेल सीट के ऊपर की जाती है। आशा करता हूँ कि आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया तो थोड़ी थोड़ी देर जो वीडियो है उसको रोक कर कैलकुलेट कीजिए, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे परफॉर्म किया है कैलकुलेशन। और इस तरीके का और भी इम्पोर्टेंट वीडियो एक्सेल से रिलेटेड मैं लेके आपके लिए आता रहूँगा। अगली वीडियो तक आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।